शोबिस की चमकती दमकती दुनिया जितनी खूबसूरत नजर आती है, हकीकत में हमेशा इतनी हसीन नहीं होती। कैमरे के सामने मुस्कुराती अदाकाराएं अपनी जाती जिंदगी में कई मुश्किल आजमाइशों से गुजर चुकी होती हैं। शादी जो खुशियों का दूसरा नाम समझी जाती है, कई मशहूर अदाकाराओं के लिए कठिन आजमाइश बन गई। क्या वजह थी कि मोहब्बत के वादे और ख्वाब चंद महीनों या सालों में ही बिखर गए? इन अदाकाराओं ने तकलीफ दे रिश्ते को खैराबाद कहा और कैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी अदाकाराओं की जिन्होंने तलाक जैसे मुश्किल मरहले का सामना किया, और जानेंगे कि किन हालात ने इन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर किया और कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में दोबारा संभाला। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि शोबिस से मुताल्लिक कोई भी अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो सके। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, सज्जल और राहत की मुलाकात मशहूर ड्रामा सीरियल यकीन का सफर के सेट पर हुई, जहां इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने नाजरीन को मुतासिर किया। इस ड्रामे की कामयाबी के बाद दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और मार्च 2020 में इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद ये जोड़ी मदाहों की पसंदीदा बन गई। ताहम 2021 के आखिर में इनके दरमियान इख्तलाफात की खबरें मंजरे आम पर आने लगी। बाद 2022 में इनकी तलाक की तस्दीक हुई, जिसने इनके मदाहों को मायूस कर दिया। इनकी अलहदगी की मुख्तलिफ वजूहात सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आहद रज़ा मीर की जानिब से सज्जल अली को फिल्मों में काम करने से मना करना तनाज़ा का बाइस बना। मारूफ मेजबान यासिर शामी ने दावा किया कि आहद सज्जल को सिर्फ ड्रामों में काम करने की इजाजत देते थे, जो अदाकारा को मंजूर नहीं था। सहाफी मतलूब ताहिर ने दावा किया कि आहद के मुख्तलिफ माशके इस इत्तलाक का सबब बने। सज्जल अली और आहद रज़ा मीर की अलहदगी ने इनके मदाहों को अफसरदा कर दिया। नाजरीन, सज्जल अली अभी तक सिंगल है। इन्हें इस हादसे के बाद इतनी चोट पहुंची कि इन्होंने अभी तक दोबारा शादी नहीं की। नंबर 2, महानूर हैदर पाकिस्तान की एक नई उभरती हुई अदाकारा और मॉडल है। अदाकारा महानूर हैदर ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने कॉलेज मुकम्मल करने के फौरन बाद शादी कर ली थी। महानूर ने 2020 में अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। इनके मुताबिक रिश्ता खत्म होने के बाद भी इन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने पर तवज्जो दी और काम में मसरूफ रहकर अपनी जहनी सेहत को मुतासिर नहीं होने दिया। महानूर ने अपनी तलाक पर बात करते हुए कहा कि ये जरूरी नहीं कि शादी नाकाम होने का मतलब हो कि किसी एक फरीक की गलती थी। बाज़ औक़ात सिर्फ दो लोगों की सोच और तवक्कुआत एक दूसरे से नहीं मिलते। तलाक के बाद महानूर हैदर ने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। इनका पहला ड्रामा औलाद था। इसके बाद इन्होंने इश्क है, बेटियां और कई जैसे मशहूर ड्रामों में भी काम किया और अभी करंटली वो ए इश्क के जुनून में अपनी शानदार अदाकारी करती हुई नजर आ रही है। नूर हैदर ने दोबारा शादी नहीं की। वो एक कामयाब फैशन ब्रांड ज़ायर भी चला रही है, जो साबित करता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में एक मजबूत और मुस्बत वापसी की है। नंबर 3, सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी की कहानी परफेक्ट फेरी टेल लगती थी, मगर जल्द ही इसका इंजाम इतलाक की सूरत में हुआ। लेकिन क्या वाकई सदब कबल की एंट्री इस अलहदगी की वजह बनी? 2012 में शहरोज सब्ज़वारी और सायरा यूसुफ ने शादी की और दोनों की जोड़ी पाकिस्तानी शोबिस की खूबसूरत तरीन जोड़ियों में शुमार होने लगी। इनकी एक बेटी नूरे सब्ज़वारी भी हैं, जो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी वालदा और वालिद के साथ देखी जाती थी। 2019 के आखिर में शहरोज सब्ज़वारी और पाकिस्तानी मॉडल सदब कबल के दरमियान कुर्बतों की खबरें गर्दिश करने लगी। इसके बाद शहरोज और सायरा ने अलहदगी इख्तियार कर ली और 2020 में इनकी तलाक हो गई। तलाक के बाद शहरोज सब्ज़वारी ने एक वीडियो पैगाम में वजाहत दी कि इनका और सायरा का रिश्ता बाहमी इख्तलाफात की वजह से खत्म हुआ, ना कि बेवफाई की वजह से। इन्होंने सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई खबरों को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। जून 2020 में तलाक के चंद माह बाद शहरोज सब्ज़वारी ने सदब कबल से शादी कर ली। इनकी शादी की तस्वीर वायरल हुई और मदाहों ने मुख्तलिफ रद्द अमल दिए। कुछ लोगों ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया, जबकि कुछ ने इन्हें खुश रहने की दुआएं दी। जबकि सायरा यूसुफ ने तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं की। वो अपनी बेटी की परवरिश और अपने करियर पर फोकस करके अपनी जिंदगी को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ा रही है। नंबर 4, नाज़रीन, शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की जोड़ी को हमेशा एक पावर कपल के तौर पर देखा जाता था, मगर अचानक अलहदगी की खबरों ने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शुएब मलिक और भारत की टेनिस क्वीन सानिया मिर्जा ने 2010 में शादी की। दोनों की शादी सरहद पार मोहब्बत की एक मिसाल समझी जाती थी, मगर 2022 से इनकी इज़्दवाजी जिंदगी में दरारों की खबरें गर्दिश करने लगी। इन अफवाहों के बावजूद शुएब मलिक ने अपनी अहलिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करार दिया। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा, हम साथ हैं और खुश हैं। इसके अलावा अफवाहें गर्दिश में थी कि शुएब मलिक के किसी और खातून के साथ ताल्लुकात थे। इनके नाम का मुख्तलिफ मॉडल्स और अदाकाराओं के साथ जोड़ा जाना इस कयास आराई को मजीद मजबूत करता रहा। बिलाखिर जनवरी 2024 में सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने तस्दीक की कि दोनों की तलाक चंद माह कबल हो चुकी है। इस अल्लाह ने अफवाहों को हकीकत में बदल दिया और मदाहों को अफसरदा कर दी। जनवरी 2024 में शुएब मलिक ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। नंबर 5, शोबिस इंडस्ट्री का इंतहाई मासूम चेहरा हिना अल्ताफ भी इस अफसोसनाक ट्रेजेडी से गुजर चुकी है। 2020 में हिना अल्ताफ और आगा अली की शादी ने मदाहों को हैरान कर दिया था। दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग समझी जाती थी। सोशल मीडिया पर इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता था और मदाह इन्हें खुश देखकर खुश होते थे। लेकिन वक्त ने एक मुख्तलिफ कहानी लिखी।
18 महीने पहले 2023 के आखिर में आगा अली और हिना अल्ताफ के दरमियान जुदाई हो गई। तलाक की खबरें गर्दिश में थी, लेकिन दोनों ने खामोशी इख्तियार की। हिना ने कभी खुलकर इस तकलीफ के बारे में बात नहीं की, लेकिन इनके चेहरे की उदासी सब कुछ कह रही थी। एक शो में जब शादी और ताल्लुकात पर बात हुई तो हिना के अल्फाज दुख और तजर्बे का अक्स थे। रिश्ते इज्जत और समझ बूझ से चलते हैं, जब दोनों में कमी आ जाए तो चीजें बिखरने लगती। ये जुमला शायद इनकी अपनी कहानी की वजाहत करता है, एक ऐसा दर्द जो वो दुनिया से छुपा रही। तलाक के बाद हिना अल्ताफ ने खुद को काम में मसरूफ रखा ताकि अपनी उदासी को अल्फाज का हिस्सा ना बनने दे। नंबर 6, शोबिस की दुनिया का नया चेहरा तूबा अनवर की शादी और तलाक की कहानी ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। तूबा अनवर और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की शादी 2018 में हुई और इस शादी ने मीडिया में काफी तवज्जो हासिल की, क्योंकि ये आमिर लियाकत की दूसरी शादी थी। इस वक्त इनकी पहली बीवी और खानदान के दरमियान तूबा के साथ ताल्लुकात में कशीदगी की खबरें भी गर्दिश में थी। तूबा अनवर ने तलाक के बाद हमेशा खामोश रहना बेहतर समझा। वो शाइस्ता लोधी के पॉडकास्ट में बताती हैं कि जब आपके पास कहने को बहुत कुछ हो तो खामोश रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पर या किसी दूसरे फॉर्म पर अपनी जाती जिंदगी पर बात नहीं की। इनका कहना है कि इनकी जाती जिंदगी सिर्फ इन तक महदूद है और वो इसे अवामी सतह पर नहीं लाना चाहती। इन्हें अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से सिर्फ अपने लिए रखना पसंद है। तलाक के बाद तूबा अनवर ने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा और कई कामयाब ड्रामों में काम किया। इनकी अदाकारी ने इनको शोबिस की दुनिया में नई पहचान दी और इन्होंने अपनी जिंदगी के जाती मसाइल को पेशावराना काम से अलग रखा। नंबर 7, अदाकारा और इन्फ्लुएंसर जोया नासिर ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की और इंकशाफ किया कि इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में एक बड़े शख्स से शादी की थी, जो बाद में तलाक पर खत्म हुई। जोया नासिर ने बताया कि इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में हुई और इनके शौहर इनसे 8 साल बड़े थे। इनका कहना था कि मैं बहुत कम उम्र थी, यहाँ तक कि अपनी उम्र के हिसाब से भी ना समझ थी। मुझे ना तो अपने लिए खड़ा होना आता था और ना ही बहू के तौर पर अपने फराइज अदा करने का शऊर था। जोया नासिर के मुताबिक तलाक के बाद इनके घर वालों को भी एहसास हुआ कि कम उम्र में शादी करना किसी के लिए भी सही फैसला नहीं होता। इन्होंने अपने वालिदैन को नसीहत करते हुए कहा कि जरूरी है कि शादी से पहले एक लड़की को अपनी शनाख्त बनाने, सीखने और अपने अफ़क़ वसी करने का मौका दिया जाए। कम उम्र की शादी अक्सर इंसान को एक कमतर जिंदगी की तरफ धकेल देती है। इसके बाद 2021 में जोया नासिर की मंगनी जर्मन व्लॉगर क्रिश्चियन बैट्समैन से हुई और इनकी ये मंगनी भी कामयाब ना हो सकी और चंद माह बाद ही इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। अदाकारी के मैदान में जोया नासिर 2019 के ड्रामा हानिया से शोहरत में आई और मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रही हैं। इनके नुमाया ड्रामों में प्रेम गली, मेरे अपने, सिराते मुस्तकीम और सुपरहिट मेरे हमसफर शामिल है। नंबर 8, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा निम्रा खान ने अपनी तलाक के बारे में खामोशी तोड़ते हुए अपनी तकलीफ ने कहानी शेयर की। निम्रा खान ने राजा आजम से 2020 में शादी की थी, जो लंदन में पुलिस ऑफिसर है। इनकी शादी की तस्वीर हमेशा खुशगवार नजर आती थी, मगर निम्रा ने खुद एतराफ किया कि इनकी तस्वीर के पीछे एक तकलीफ दे हकीकत छुपी हुई थी। निम्रा खान ने एहसन खान के शो में गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो शादी के दौरान जिस्मानी और नफ्सियाती ज्यादती का शिकार हुई। इन्होंने कहा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। शोर के साथ खुशगवार तस्वीर में जो मैं लोगों को दिखा रही थी, हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। निम्रा खान का कहना था कि जुल्म को एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर जब वो हद से बढ़ जाए तो फौरी तौर पर अलैदगी इख्तियार करनी चाहिए। निम्रा ने अपनी अलैदगी के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि इन्हें अपने खानदान का भरपूर ताउन मिला, जिसकी बदौलत वो इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सके। नंबर 9, पाकिस्तानी अदाकारा अरूबा मिर्जा की जिंदगी भी कई उतार चढ़ाव से गुजरी। इन्होंने एक कम उम्र में शादी की, जो बाद में तलाक पर खत्म हुई। इनकी एक 10 साला बेटी भी है, जिसकी परवरिश वो खुद कर रही है। अरूबा मिर्जा ने तलाक के बाद अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश की और आगे बढ़ने का फैसला किया। अरूबा मिर्जा और हारिस सुलेमान 2022 में मंगनी के बंधन में बंधे। इनकी मंगनी की तकरीब शानदार थी और मदाहों ने इनकी जोड़ी को बेहद सराहा। बहुत से लोगों ने ये तक समझा कि वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन 2023 में अरूबा ने वजाहत की कि ये सिर्फ एक मंगनी थी। 2024 में अरूबा ने ऐलान किया कि वो और हारिस अब मजीद एक साथ नहीं है। अरूबा ने तफसीलात बताने से गुरेज किया, लेकिन इनके अल्फाज से अंदाजा होता है कि दोनों के दरमियान कुछ नाखुशगवार हालात या इख्तलाफात थे, जिनकी वजह से वो रिश्ता मजीद कायम ना रह सका। नंबर 10, 2010 में अदाकार हुमैमा मलिक और अदाकारों हदायतकार शमून अब्बासी की शादी हुई। ये शादी शोबिस की मशहूर खबरों में से एक थी, मगर ये खुशी ज्यादा अरसे तक कायम ना रह सकी। सिर्फ 3 साल बाद 2013 में दोनों ने राहें जुदा कर ली। शमून अब्बासी ने तलाक के बाद इंटरव्यूज में दावा किया कि हुमैमा ने अपने करियर को इज़्दिवाजी जिंदगी पर तरजीह दी, जिसकी वजह से इनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए। शमून के मुताबिक वो चाहते थे कि हुमैमा ज्यादातर वक्त घर पर गुजारे, जबकि हुमैमा का रुझान फिल्मों और मॉडलिंग तरफ था। दूसरी तरफ हुमैमा मलिक ने अपनी शादी के बारे में कई दर्दनाक इंशाफात किए। इन्होंने कहा कि वो शादी के दौरान एक मुश्किल वक्त से गुजरी और इन्हें बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ा। शमून एक मजबूत और रवायती शख्सियत के मालिक थे, जबकि हुमैमा का ताल्लुक जदीद और खुद मुख्तार खवातीन में होता है, जो अपनी आज़ादी और करियर पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। शमून अब्बासी ने हाल ही में 50 साल की उम्र में अदाकारा शीरी शाह से तीसरी शादी की थी, जबकि हुमैमा मलिक ने तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं की। वो आज भी अपनी माँ के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही है। नंबर 11,
नाजरीन, पाकिस्तान की उभरती हुई अदाकारा अलीज़ा सुल्तान भी अपने खूबसूरत चेहरे पर तलाक का धब्बा पा चुकी। फिरोज खान और अलीज़ा सुल्तान की शादी 2018 में हुई और इनके यहाँ 2019 में बेटे सुल्तान और 2022 में बेटी फातिमा की पैदाइश हुई। बज़ाहिर ये जोड़ा खुश दिखाई देता था, मगर अलीज़ा के मुताबिक ये 4 साल इनके लिए डरावना ख्वाब थे। तलाक के बाद इनकी जिंदगी मजीद चैलेंजेस से भर गई। तलाक के बाद अलीज़ा सुल्तान तनहा जिंदगी गुजार रही हैं। वो सोशल मीडिया पर ज्यादा मुतहर्रिक नहीं रहती और जब कभी वो अपनी तस्वीर या पोस्ट शेयर करती हैं तो इनमें उदासी और खामोशी नुमायां होती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने सही फैसला किया या नहीं, लेकिन फिर अपने बच्चों को देखकर मुझे एहसास होता है कि इन्हें एक पुरतशद्दुद माहौल में बड़ा नहीं होना चाहिए था। अलीज़े के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने बच्चों की परवरिश और इन्हें एक महफूज माहौल देना है। वो फिलहाल किसी भी रिश्ते में नहीं है और ज्यादातर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ वक्त गुजारती है। पर चर्चे में रही। इब्तिदा में सब कुछ खुशगवार लगता था, लेकिन जिंदगी ने इनके लिए एक और पेचीदगी रखी थी। अनुषी ने हाल ही में बताया कि 2019 में इनकी शादी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। वजूहात में जाती तनाज़ात, जिंदगी के चैलेंजेस और इज़्दिवाजी मसाइल शामिल थे, लेकिन इस वक्त इन्होंने ये हकीकत मदाहों से छुपाई, क्योंकि इनके वालिद की बीमारी के बायस अनुषी चाहती थी कि ज्यादा सवालात और तवज्जो इनकी वालदा के इलाज में खलल ना डाले। अनुषी ने अपनी तलाक पर बात करते हुए कहा, ये एक मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन मैंने अपनी तवज्जो और तवानाई अदाकारी पर मरकूज रखी। ड्रामा से दिल कुछ अनकही मुझे इसलिए मिला कि शायद मैं अपने माइंड को इस दुख से हटा सकूं जो तलाक की वजह से मुझ पर तारी था। नंबर 5, ये तमाम कहानियां हमें एक गहरा सबक देती है। शादी महज मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदारी और कुर्बानी का तकाजा भी करती है। इन खवातीन ने दुख और तकलीफ के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई सिमत दी। इन्होंने साबित किया कि एक मजबूत औरत हर मुश्किल का सामना कर सकती है, चाहे वो शोहरत की दुनिया में हो या आम जिंदगी में। क्या आपको लगता है कि शोबिस की दुनिया में शादियों का अंजाम ज्यादातर तलाक ही क्यों होता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और ये भी बताएं कि आपका इनमें से फेवरेट कपल कौन था और किसकी जुदाई पर आपको सबसे ज्यादा अफसोस हुआ और कौन सी अदाकारा की जिंदगी से आप सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।